हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज है हमारी वीडियो नंबर 45 एंड वीडियो नंबर 45 के अंदर हम अपना कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाने वाले हैं। बच्चे, आप सब जानते हो हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, जिसके अंदर हम टॉपिक पढ़ रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसके अंदर हमने पढ़ा हाउ टू कैलकुलेट गेनिंग सैक्रिफाइसिंग शेयर, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। सब बच्चे पेज नंबर निकालो बच्चे, जहां पे आप क्वेश्चंस कर रहे हो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाला टॉपिक निकालिए, मैं भी बुक लेके आता हूं, उसमें वो टॉपिक चेक करता हूं। आपका जो पेज नंबर होगा बेटा 4.12 टॉपिक है, फटाफट से आप इसको निकाल लीजिए। हाँ जी बेटा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वैसे आपको 4.11 पे भी दिख जाएगा टॉपिक ये। बच्चे, आप सब रिजर्व का ट्रीटमेंट जानते हो। हाँ जी बेटा, अब एक नया रिजर्व के अंदर एक नया पॉइंट आया है, दैट इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। क्या आप सब जानते हो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है? क्या किसी को पता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व? बच्चे, आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, रिजर्व की 2 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? एक होते हैं बच्चे जनरल रिजर्व, एक होते हैं स्पेसिफिक रिजर्व। एक है जनरल रिजर्व, एक है स्पेसिफिक रिजर्व। बेटा, जनरल रिजर्व क्या होते हैं? रिजर्व क्या है? रिजर्व है हमारी सेविंग्स। बच्चे, जनरल रिजर्व का मतलब मैंने कोई भी सेविंग की है, ठीक है सर, मैंने सेविंग कर ली, फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, चाहे मशीनरी खराब हो जाए, कोई कोर्ट केस हो जाए, कोई हॉस्पिटलाइजेशन हो जाए, मेरे को फर्म की एसेट में थोड़ा लॉस हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, जनरली कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, मैं अपना रिजर्व उसके लिए, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए यूज कर लूंगा। जनरल रिजर्व नाम से ही पता चल रहा है, जो मैंने सेविंग की है वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं की, जनरल सेविंग्स है मेरी। जनरल रिजर्व मतलब जनरल सेविंग। फ्यूचर में कोई भी दिक्कत आ जाए, एसेट की वैल्यू में कमी हो जाए, किसी को हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ जाए, उसका एक्सपेंस, कोई कंपनी को लॉसेस हो जाए, उसको बियर करना हो, कोई भी खर्चा, कोई भी फ्यूचर में लायबिलिटी हो जाए, उसके लिए हमने एक रिजर्व बनाया जनरल, दैट इज जनरल रिजर्व। यानी जनरल रिजर्व से हम कोई भी प्रॉब्लम मीट कर सकते हैं। ओके बच्चे, स्पेसिफिक रिजर्व क्या होगा? आई होप आप समझ गए, नाम से ही पता चल रहा है स्पेसिफिक रिजर्व। बच्चे, ऐसा रिजर्व जो किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए, स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाए, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रिजर्व। बच्चे, सपोज करो मैं आपके घर का ही एग्जांपल लेता हूं। एक फादर है, फादर को पता है 10 साल बाद मैंने अपनी बेटी की मैरिज करनी है, मेरी जो डॉटर है उसकी मैरिज करनी है, तो डॉटर की मैरिज के लिए पैसे चाहिए। हाँ जी सर। तो फादर क्या करेगा? आज से ही सेविंग करनी शुरू कर देगा, एक पर्टिकुलर अकाउंट खोल देगा अपनी डॉटर के नेम से, कि यहां पे सारा पैसा जो मैं सेव करूंगा वो सिर्फ और सिर्फ डॉटर की मैरिज के लिए ही होगा। क्या उस पैसे को वो किसी और जगह यूज करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे वो एक स्पेसिफिक सेविंग है, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कही है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रिजर्व। जब एक कंपनी फ्यूचर की स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए एक अलग से रिजर्व क्रिएट करती है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रिजर्व। तो बच्चे मुझे बताओ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक स्पेसिफिक रिजर्व है या जनरल रिजर्व है? नाम से ही पता चल रहा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वर्कर्स को कंपनसेशन देने के लिए बनाया गया रिजर्व, यानी यह एक स्पेसिफिक रिजर्व है। इस रिजर्व का पैसा सिर्फ और सिर्फ वर्कमैन को कंपनसेशन देने के लिए यूज होगा और किसी काम के लिए ये यूज नहीं होगा। सर, ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनता क्यों है? बच्चों को डाउट आ गया, सर ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हम बनाते क्यों हैं? एक कंपनी क्यों बनाती है? ओके बच्चे देखो, मान लो मेरी कंपनी है, मेरा एक शुगर मिल है, मेरी कंपनी है बच्चे शुगर बनाने की, उसको बोलते हैं शुगर मिल। आप सब जानते हो शुगर मिल में बहुत बड़ी बड़ी मशीनरीज होती हैं जिसके अंदर गन्ना जाता है और शुगर कन्वर्ट होती है। बच्चे क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो हमारी मशीनरी है कंपनी के अंदर, वहां पर किसी भी वर्कर को कोई इंजरी हो जाए, कोई चोट लग जाए, वर्कर एक्सपायर हो जाए, कुछ भी हो सकता है बेटा। हमारी कंपनी के अंदर जो वर्कर काम कर रहे हैं, काम करते समय उन्हें कोई इंजरी आ जाए, उन्हें कोई चोट आ जाए, तो बेटा मुझे बताओ, वर्कर के इलाज का पैसा, वर्कर के ट्रीटमेंट का पैसा कौन देगा? कंपनी के ओनर को देना होता है। बच्चे आप सब जानते हैं, आप कोई घर बनवाओ, कोई कंस्ट्रक्शन कराओ, अगर वहां पे कोई लेबर छत से गिर जाए या उसे कोई चोट लग जाए, तो उस घर के मालिक को, उस ओनर को, उसको कुछ कंपनसेशन देनी पड़ती है, उसकी फैमिली को कुछ कंपनसेशन देनी होती है, हाँ या ना? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि बच्चे पूरी लाइफ उस वर्कर ने हमारे साथ काम किया। अब अगर उसको कोई चोट आ गई, कोई इंजरी आ गई, तो बेटा हमारा भी तो कुछ फर्ज है ना, उसकी फैमिली का खर्चा कहां से चलेगा? तो हर कंपनी को ये बातें सोचनी होती हैं। और बेटा एक और बात, वर्कर को अगर लगेगा कि हां उसके लिए कंपनी कुछ सोच रही है, कंपनी कुछ सेविंग्स कर रही है, तो बच्चे वर्कर का भी कंपनी के लिए ट्रस्ट बिल्ड होता है। वर्कर भी पूरी मेहनत से कंपनी के साथ काम करेगा। आप सब जानते हो, वर्कर जितने खुश होंगे कंपनी उतनी ही ग्रो करेगी। बच्चे अगर आप वर्कर के कंपनसेशन का कोई इंतजाम नहीं करोगे तो वर्कर भी आपकी कंपनी में आने से डरेंगे। बच्चे इसलिए हर कंपनी अपने वर्कर्स के लिए कुछ रिजर्व क्रिएट करती है। ठीक, अब सपोज करो, इसको बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कि फ्यूचर में अगर वर्कर को कोई क्लेम पे करना पड़े तो कंपनी यहां से पैसा निकाल के पे कर देगी। आइए देखते हैं बेटा ऐसा होता क्यों है। देखो बच्चे एक और बात, अच्छा एक बात बताओ, एक कंपनी यहां पे ओपन हुई, ठीक, कंपनी चलती गई, यहां पे कंपनी ने वर्कर्स के लिए एक रिजर्व बनाया 1 लाख रुपए का। क्या यह रिजर्व किसी और काम के लिए यूज हो सकता है? नहीं, यह सिर्फ वर्कर को अगर कोई इंजरी हुई तो वर्कर को कंपनसेशन पे करने के लिए यूज करेंगे, यानी ये वर्कर के लिए अलग से सेविंग कर दी। मुझे बताओ क्या ये पार्ट ऑफ प्रॉफिट है? हाँ जी। बच्चे रिजर्व कहां से बनती है? प्रॉफिट से ही रिजर्व बनते हैं। तो बच्चे जो ये रिजर्व है ना, ये भी पार्ट ऑफ प्रॉफिट है जो वर्कर्स के लिए बनाया गया है। अगर वर्कर ठीक रहेंगे तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, अगर इंजरी होगी तभी उन्हें पे करेगी कंपनी। तो बच्चे कंपनी यहां चली थी, कंपनी ने रिजर्व बना लिया, कंपनी चलती चली गई। बच्चे यहां पे आके कंपनी क्लोज हो गई, कंपनी खत्म हो गई, कंपनी बंद हो गई और वर्कर को बिल्कुल भी चोट फेट कोई इंजरी नहीं हुई। मुझे बताओ अब जो रिजर्व में 1 लाख रुपए पड़ा है, अब कंपनी हो गई बंद, कंपनी हो रही है बंद, ये रिजर्व का पैसा किसके पास जाएगा? आपके पास 2 ऑप्शन है, एक वर्कर्स के पास, दूसरा कंपनी के ओनर के पास।
बताओ ये जो रिजर्व है किसके पास जाएगा अगर इंजरी ना हो? बेटा ध्यान से समझो, हमने ये रिजर्व क्यों बनाया है? हमने रिजर्व बनाया है अगर वर्कर को इंजरी होगी तो हम वर्कर को पे करेंगे। अगर वर्कर को इंजरी नहीं होगी तो ये पैसा वर्कर्स को नहीं मिलेगा। ये प्रॉफिट का ही हिस्सा है। अगर वर्कर ठीक रहेंगे तो जितना भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में पैसा बचता है वो सारा का सारा ओनर्स को मिलता है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट पे ओनर का हक है और ये प्रॉफिट का ही पार्ट है। अगर यूटिलाइज नहीं हुआ तो ओनर को ही मिल जाएगा। तो बेटा अगर यहां पे कंपनी क्लोज होएगी और वर्कर को कोई इंजरी कोई क्लेम नहीं है तो बेटा सारा का सारा पैसा किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? ओनर्स में, पार्टनर्स में, मालिकों में। बच्चे ठीक है जी? हाँ जी सर। आप सब जानते हैं, आप सब जानते हैं यहां पे एक नया पार्टनर एडमिट हुआ सी। यहां से यहां तक एक रिजर्व बनाया था। यहां पे ए और बी दो पार्टनर्स थे, उन्होंने यहां से यहां तक रिजर्व बनाया था। सी एडमिट हुआ यहां पे। सी के एडमिट होने का मतलब या चेंज इन रेशो का मतलब होता है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म। पुरानी फर्म मर गई, नई फर्म शुरू हुई, या पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो गई, नई पार्टनरशिप शुरू हुई। तो बच्चे अगर यहां तक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में कोई पैसा पड़ा होगा तो वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मुझे बताओ यहां से यहां तक जो हक है वो ए और बी का है या ए बी सी तीनों का है? बट ऑब्वियस है सर यहां से यहां तक ए और बी ने सारे काम किए हैं तो यहां से यहां तक का सारा पैसा ए और बी का होगा। तो बच्चे जो ये रिजर्व होता है ये भी ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है जैसे नॉर्मल रिजर्व होता है। हाँ है ना? हाँ, अगर कुछ क्लेम का हिस्सा है, मान लो 1 लाख रुपए का रिजर्व है और कंपनी के ऊपर 20,000 का क्लेम आ गया वर्कर्स का, तो कंपनी 20,000 तो क्लेम दे देगी और जो बचा हुआ 80,000 है वो पार्टनर को दे देगी। हाँ या ना? हाँ जी सर। आइए बेटा इसी के हमें कुछ केसेस करने हैं। सारे बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर 7 निकालिए, पेज नंबर 4.12, हेडिंग है इसकी ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। आप सब देखिए एक बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के अंदर एक रिजर्व है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कितना है बेटा? 90,000। इधर एसेट्स आ जाएंगी, इधर लायबिलिटीज आ जाएंगी। हाँ जी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 90,000 का। तो बच्चे मुझे बताओ रिजर्व का बैलेंस क्या होता है? रिजर्व का बैलेंस होता है क्रेडिट। तो क्या ट्रीटमेंट है? वही दो ट्रीटमेंट बच्चे, एक या तो राइट ऑफ कर दो या फिर गेनिंग टू सैक्रिफाइस। तो बच्चे हम केस कर रहे हैं जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को राइट ऑफ करना होता है। सिंपल सा टॉपिक है, आइए समझते हैं। बच्चे देखो, पहला देखो हमने जो रिजर्व बनाया है ये किसके लिए बनाया है? वर्कर्स के लिए बनाया है। चेक करो क्या कोई क्लेम है? केस नंबर 1, व्हेन नो इंफॉर्मेशन एज टू क्लेम। कहता कोई क्लेम की इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई क्लेम नहीं है। जब क्लेम नहीं है तो सारा पैसा किसको बढ़ जाएगा? ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशो। राइट ऑफ कर दो, बांट दो। रिजर्व का बैलेंस क्रेडिट है तो खत्म करने के लिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर कौन है जी? ए बी सी। टू ए, टू बी, टू सी। तीनों पार्टनर ओल्ड थे, ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा 90,000। ठीक है बच्चे, 90,000 बढ़ जाएगा ओल्ड रेशो में। हाँ जी बेटा, क्या ये आपको कराया है केस नंबर 1। वो क्या बोलता है? हमारे पास रिजर्व है,
पर कोई क्लेम नहीं है। अगर क्लेम नहीं है तो सारा पैसा ओनर में बढ़ जाएगा, ओनर्स में बांट दो, सिंपल। केस नंबर 2, व्हेन देयर इज नो क्लेम। केस नंबर 2 भी क्या बोलता है, हमारे पास रिजर्व है, क्लेम नहीं है, तो सेम यही एंट्री हो जाएगी, सेम एंट्री इन केस 2। क्यों, कोई क्लेम नहीं है, पहले लिखा था क्लेम की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, फिर लिखा कोई क्लेम नहीं है। तो बच्चे कहने का मतलब दोनों में ही क्लेम नहीं है, दोनों अलग अलग केस है। पहला उन्होंने बोला रिजर्व इतना है, कोई क्लेम नहीं है, हमने सारा का सारा पार्टनर्स में। दूसरा भी सेम ही है कि रिजर्व इतना है, कोई क्लेम नहीं है, तो दूसरे में भी सारा का सारा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके सर। केस नंबर 3, केस नंबर 3 क्या बोलता है, व्हेन अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 45,000। ध्यान से समझो बच्चे, हमारे पास रिजर्व कितना है, 90,000 का हमने रिजर्व बनाया। थर्ड केस में वर्कर्स को चोट लग गई, इंजरी हो गई, तो वर्कर ने कितना क्लेम किया, वर्कर ने 45,000 की क्लेम करी कि भैया हमें चोट लग गई है, 45 पैसे दो। तो ध्यान से देखो, 90 का टोटल रिजर्व है, 45 चला जाएगा क्लेम में, वर्कर्स को मिल जाएगा, और जो रेस्ट 45 है, जो बचा हुआ 45 है, वो ओनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सारा रिजर्व खत्म करना है। तो केस नंबर 3, रिजर्व सारा खत्म कर दो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। क्यों, रिजर्व का बैलेंस क्रेडिट है, खत्म करने के लिए डेबिट। 90,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट डेबिट। 45 चला गया क्लेम में, और जो 45 बच गया वो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो ए बी सी। हाँ या ना बच्चे, कितना कितना, 20 15 10। तो बच्चे ये वाला एक नया पॉइंट था आपके पास, रिजर्व को खत्म करना तो आपको आता है। अगर कुछ क्लेम है तो पहले क्लेम में डालो, अगर बचेगा तो वो जाएगा आपका ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। ओके बच्चे, उसके बाद केस नंबर 4, इसके ऊपर लिख दो पेंडिंग। केस नंबर 4 आपका पेंडिंग है, जब आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट कराऊंगा तब कराऊंगा। केस नंबर 4 पेंडिंग है। केस नंबर 1 5 करो। केस नंबर 5, केस नंबर 5 देखते हैं। कहता व्हेन अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 90,000। बच्चे कितना क्लेम आ गया, 90,000 का। रिजर्व कितना है, 90,000 का। 90,000 का रिजर्व बनाया था, इतना ही क्लेम आ गया। सारा का सारा वर्कर्स को चला जाएगा, कुछ भी पार्टनर्स को नहीं जाएगा। तो एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट खत्म, लायबिलिटी क्रिएट टू क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन। कितना क्लेम आ गया बच्चे, 90,000 का। क्लियर है बच्चे। तो ये आपकी जो क्लेम वाली लायबिलिटी थी ये आ गई, इसमें कुछ भी पार्टनर्स को नहीं जाएगा। आई होप ये आपको समझ आ गया। देखते हैं बच्चों कितनी देर की आपकी ये वीडियो बनी है। ओके, आपका क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 7 होमवर्क है। आइए बेटा, एक और बस बच्चे, रिजर्व का ये लास्ट टॉपिक है बच्चे। एक और रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। आइए इसका ट्रीटमेंट देखते हैं क्या होता है। पहले समझते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है क्या। बच्चे देखो, नाम से पता चल रहा है कि ये जनरल है या स्पेसिफिक। ये भी एक स्पेसिफिक है, इन्वेस्टमेंट के लिए बनाया हुआ है। होता क्या है बच्चे, अभी समझते हैं। बच्चे मेरी बात सुनो। एक आपने आज अपने पैसे कहीं इन्वेस्ट कर दिए, सपोज करो शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिए, 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, या किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिए, या गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिए। ठीक, आपने अपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए। बच्चे मुझे बताओ,
आफ्टर 1 ईयर क्या इन्वेस्टमेंट का प्राइस सेम रहेगा? आपने 2 लाख की इन्वेस्टमेंट की है, हो सकता है साल बाद आफ्टर 1 ईयर उसका प्राइस बढ़ जाए, हो सकता है 1 साल बाद उसकी वैल्यू कम हो जाए। बच्चे मार्केट वैल्यू चेंज होती रहती है। आप कहीं भी इन्वेस्ट करोगे ना तो जो उसकी मार्केट वैल्यू है वो फ्लक्चुएट करती रहती है, कभी ऊपर जाती है कभी नीचे। अगर तो ऊपर गई, 2 लाख इन्वेस्ट किए थे, आज उसकी वैल्यू 3 लाख हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर ही गई है ना, कोई लॉस नहीं। पर बच्चे आपने कुछ इन्वेस्ट किया और उसकी मार्केट वैल्यू नीचे हो गई, गिर गई, तो बेटा लॉस हो गया ना। सपोज करो आपने 2 लाख इन्वेस्ट किए, 1 साल बाद इसकी मार्केट वैल्यू हो गई 1,90,000, तो बच्चे कितना लॉस हो गया? 10,000 का लॉस हो गया। इन्वेस्टमेंट में 10,000 का लॉस हो गया। तो बच्चे इस इन्वेस्टमेंट के लॉस को, पॉइंट टू बी नोटेड, इन्वेस्टमेंट के लॉस को रिकवर करने के लिए हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाते हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट में कोई फ्लक्चुएशन आई तो ये रिजर्व काम कर जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। आपको अगर लॉस हो गया तो आप इस रिजर्व से इसकी भरपाई कर सकते हो। हाँ, अगर लॉस नहीं हुआ फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर ये रिजर्व यूज नहीं होगा, वैसे ही पार्टनर्स में बंट जाएगा। जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था, अगर तो वर्कर को चोट लगी तो रिजर्व चला जाएगा वर्कर के पास, अगर चोट नहीं लगी तो रिजर्व चला जाएगा पार्टनर्स के पास। सेम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, अगर इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशन के कारण लॉस हुआ तो ये रिजर्व चला जाएगा इन्वेस्टमेंट को कवर करने। अगर इन्वेस्टमेंट में लॉस नहीं हुआ तो ये रिजर्व पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पार्टनर्स का ही है। आई होप ये बात भी आपको समझ आ गई। आइए बच्चे, सारे बच्चे इसका क्वेश्चन निकालिए। क्वेश्चन नंबर 8, इलस्ट्रेशन नंबर 8, पेज नंबर 4.14। ये बैलेंस शीट दी हुई है बच्चे, इधर दी है लायबिलिटीज, एसेट्स। बच्चे रिजर्व का बैलेंस क्रेडिट होता है तो रिजर्व आता है लायबिलिटी में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, हमारे पास रिजर्व पड़ा कितना? 18,000 का। 18,000 का इन्वेस्टमेंट के लिए रिजर्व बनाया हुआ है, ठीक है जी। और इन्वेस्टमेंट हमने खरीदी कितनी थी? ये क्वेश्चन में गिवन है 2 लाख की। कॉस्ट का मतलब क्या है? जब हमने इन्वेस्टमेंट करी तो हमने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, हमारी कॉस्ट कितनी थी इन्वेस्टमेंट की? 2 लाख रुपए। अब देखना है, अगर तो आज वैल्यू 2 लाख से कम है तो लॉस हो गया, अगर मार्केट वैल्यू 2 लाख से ज्यादा है तो प्रॉफिट है, फिर कोई लोचा नहीं है। ओके, देखते हैं बच्चे। केस नंबर 1, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी है? वो कहता व्हेन देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, कहता हमें मार्केट वैल्यू की कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, हमें नहीं पता लॉस में या प्रॉफिट में, तो भैया अब हम इस रिजर्व को यूज नहीं कर सकते। जैसे पहला केस क्या था? हमें पता ही नहीं था क्लेम है या नहीं, क्लेम नहीं है तो सारा का सारा पार्टनर्स में। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू नहीं पता तो ये अब कंपनी बंद हो रही है, कंपनी चेंज हो रही है, तो सारा का सारा रिजर्व पार्टनर्स में चला जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी केस 1 की, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्योंकि रिजर्व तो खत्म ही करना है। 18,000 रुपए टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो, केस 1 हो गया। केस नंबर 2 वो क्या बोलता है? व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 2 लाख, मार्केट वैल्यू कितनी है? 2 लाख। हमने इन्वेस्टमेंट 2 लाख में खरीदी थी, आज उसकी मार्केट वैल्यू 2 लाख ही है, तो क्या कोई लॉस हुआ? कोई लॉस नहीं हुआ।
तो ये रिजर्व यूज नहीं होगा, सारा का सारा पार्टनर्स में बट जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई लॉस नहीं है। तो बच्चे केस नंबर 2 में भी सेम, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसका बैलेंस क्रेडिट है तो राइट ऑफ करने के लिए डेबिट करूंगा 18,000 टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। बच्चे बांट देना अपने हिसाब से ABC को, 8 6 4 चले जाएंगे, A को 8,000 आएगा, 6,000 आएगा और 4,000 आएगा। ठीक है सर, बात करते हैं केस नंबर 3 की। आइए बच्चे, केस नंबर 3 क्या बोलता है जी? केस नंबर 3 में बोलता है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,91,000। ओ माय गॉड, 2 लाख की चीज हमने खरीदी, इन्वेस्ट की, आज उसकी वैल्यू कम हो गई तो हमें 9,000 का हो गया लॉस। इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशन हुई, उसकी वजह से लॉस हो गया। अरे भैया घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? इस लॉस के लिए ही तो हमने ये रिजर्व बनाया है। तो 18,000 का रिजर्व है, 9,000 का लॉस हो गया तो वो 9,000 का लॉस रिकवर करेगा इन्वेस्टमेंट का, और बचे हुए 9,000 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो बच्चे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व पूरा खत्म 18,000, उसमें से 9,000 चला जाएगा इन्वेस्टमेंट में टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 9,000। कितना बचा? अभी भी 9,000 बच गया रिजर्व, वो पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो ABC टू 8, ओल्ड रेशो में आएगा 4 3 2। कहने का मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रही है। इसका मतलब पुरानी पार्टनरशिप खत्म, नई पार्टनरशिप शुरू। तो सारे रिजर्व खत्म करने हैं, रिजर्व खत्म कर दिया, अगर कुछ लॉस है तो डाल दो, बाकी सारा पार्टनर्स में। आई होप ये पॉइंट भी आपको समझ आया है बच्चे। इसका भी केस नंबर 4 केस नंबर 5 पेंडिंग लिख दो, अभी समझ नहीं आएगा, जब हम रिवैल्यूएशन कर लेंगे तब ये भी समझ आ जाएगा बेटा। क्लियर है इतनी बात? हाँ जी। तो बच्चे इलस्ट्रेशन 7 भी होमवर्क है, 8 भी होमवर्क है आपका। अब बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर 14 तक 1 to 14 आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो, सिर्फ रिवैल्यूएशन के पॉइंट्स छोड़ के। जैसे इलस्ट्रेशन 13 में, सॉरी इलस्ट्रेशन 12 में पॉइंट नंबर B छोड़ देना, और इलस्ट्रेशन 8 में केस 4 केस 5 छोड़ देना। उसके बाद बैक क्वेश्चन के होमवर्क पे देखते हैं जी। और बेटा ये होमवर्क करना है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 का पॉइंट नंबर 3 नहीं करना और पॉइंट नंबर 5 नहीं करना। बैक क्वेश्चन कौन से करने हैं? बैक क्वेश्चन 12, 13, 14, 15, ये 4 प्लस 16 करना है। 16 का पॉइंट 1, 2 और 4, ये 3 पॉइंट करना है 16 के। ठीक है बच्चे, ये 5 बैक क्वेश्चन होमवर्क है, ये करने हैं। 16 का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 4 ये करना है, और ये 12, 13, 14, 15 करने हैं। ये बैक क्वेश्चन है पेज नंबर 4.40 पे। अगर कोई डाउट है तो कॉल मैसेज कर सकते हो, आपका डाउट ले लिया जाएगा। आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं नई क्लास नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।